खुसरो के बगैर गुजारा नहीं होता। बस ये है कि मेरे घर वालों ने मुझे मना किया था कि छोड़ दो इस काम को, पर मैंने शौक़ के तरीके पे रखा था कि बस ये शौक़ है, एक शौक़ के नज़रिए पे रखा हुआ है मैंने इस चीज़ को भी। ये भी चीज़ ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया है, मैं करता हूँ, जाता हूँ फंक्शंस के, बस गुरुओं को भी मिलने जाता हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान हारिस भट्टी। नाज़रीन, आपने ख्वाजा सरा तो बहुत से देखे होंगे जो सड़कों पर भीख मांगकर अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसे ख्वाजा सरा से करवाऊंगा जो दर्जी का काम करके अपना गुजर बसर करता है। तो आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर, कैसे हो? खैरियत से हो? बस दुआएं हैं। आमिर, ये दर्जी का काम कब से कर रहे हो आप? मुझे 5 साल हो गए हैं। पहले पार्ट टाइम में फ़ंक्शन वगैरह करता था, जेंट्स काम करता था, फिर उसके बाद मैं इधर आया हूँ रंग महल में, इधर मैं लेडीज़ काम कर रहा हूँ। और ये घर आपने काम सीखा किससे? मैंने ये काम पहले उधर हमारे पास एक ख्वाजा सरा था, उससे सीखा थोड़ा सा। उसके बाद मैं इधर रंग महल में आया हूँ, फिर मैंने इधर से सीखा है वगैरह। मेरा सुबह होता है तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे ऑटो पे आना होता है, और वापस भी यही 10 साढ़े 10 बजे वापस आना होता है। दर्जी का काम करने से पहले क्या करते थे आप? दर्जी का काम करने से पहले मैं अपने गुरु के पास होता था, वहाँ फंक्शन वगैरह करता था, उनके साथ आता जाता था, और फंक्शन पार्टीज अटेंड करते थे, और काफ़ी पूल वगैरह एंजॉय ये वो काफ़ी करते थे। तो ये ज़िंदगी में एकदम चेंज किस तरह आया कि एक जहाँ पे आप फंक्शंस करते थे, एकदम अपने आप चेंज आया कि आप दर्जी का काम सीख लिया आपने? वजह क्या बनी? वह भी मैं काम करता था, पर मैं पार्ट टाइम वहाँ जाता था, और काफ़ी फिर घर वालों ने मुझे कहा कि छोड़ दो, ये काम नहीं सही है। तो इस वजह से फिर मैंने ये काम स्टार्ट कर लिया है, और शुक्र है अल्लाह पाक का, अच्छी लाइफ जा रही है अभी मेरी। घर वालों की कितनी सपोर्ट है आपको? बस काफ़ी सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं वो मेरे साथ जब से मैंने वो काम छोड़ा है, तो खुश हैं वो भी, घर वाले भी सारे। फंक्शंस वगैरह करते थे तब कितना कमाते थे आप? अब बस यही था कि 20-25 हज़ार का लग जाता था फंक्शन, और अब ये है कि हफ़्ता लग जाता है तकरीबन यही 10 का, और शुक्र है अल्लाह पाक का, इसमें अच्छी जा रहा है, अच्छा घर का सिक्योर चल रहा है, खुद का भी खर्चा, घर वालों का भी, बाहर भी आना जाना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना। तो कभी घर वालों ने आपको कोई तंग तो नहीं किया था? मतलब जब आप पता था कि ख्वाजा सर हैं, अक्सर औकात हम देखने में आता है कि इनके घर में अक्सर को औलाद पैदा होती है, वो किसी को दे देते हैं हमने, ठीक है, लेकिन आपके घर वालों ने कोई ऐसा डिस्टर्ब तो नहीं किया, आपको सपोर्ट किया? किसी को दे नहीं देते, बस ये होता है कि खुद ही ये लोग घर से निकल जाते हैं, क्योंकि इनका ख्वाजा सरा के बगैर गुजारा नहीं होता। वैसे इन्होंने फंक्शन करने होते हैं, इनका अंग लड़कियों वाला होता है, इन्होंने आना जाना होता है, खुसरों के बगैर गुजारा नहीं होता। बस ये है कि मेरे घर वालों ने मुझे मना किया था कि छोड़ दो इस काम को, पर मैंने शौक़ के तरीके पे रखा था कि बस ये शौक़ है, एक लट नहीं लगानी, शौक़ के नज़रिए पे रखा हुआ है मैंने इस चीज़ को भी। ये भी चीज़ ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया है, मैं करता हूँ, जाता हूँ फंक्शंस के, बस गुरुओं को भी मिलने जाता हूँ, और पार्ट टाइम बस अपने घर पे, तो भी कभी 1 साल बाद या महीने बाद ऐसे जाता हूँ सबको मिलने। लेकिन अब जो प्रॉपर काम आप दर्जी के कर रहे हैं? हाँ जी, ये मैं कर रहा हूँ। बस जाता हूँ, कोई फंक्शन वगैरह आ जाए तो दोस्तों के साथ चला जाता हूँ, एंजॉय करके वापस आ जाता हूँ। ये है कि डांस करने को दिल करता है, फिर डांस भी करना होता है। अगर कोई फंक्शन ना मिले तो फिर कोई बर्थडे वगैरह रख के सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वहाँ पे एंजॉय कर लेते हैं। नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, बस यही है कि हम भी लोगों का दिल लगाए रखते हैं, खुश रखते हैं, मज़ाक करते हैं उनके साथ, आते जाते हैं उनके पास। बस मुझे खुशी है कि कोई मुझे सपोर्ट करने वाला भी है, कोई सपोर्ट भी करेगा मुझे। बस इसी तरीके से हैं, क्योंकि मेरे मास्टर साहब जो हैं वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बात नहीं करने देते किसी से भी। मैंने सिर्फ अपनी दुकान तक रहना होता है, दुकान से घर, घर से दुकान पे बस। आपको मुश्किलात तो नहीं हुई काम सीखने में? नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे बचपन से ही इस काम में डाल दिया था। जब मुझे उन्हें पता लगा था ना कि ये ख्वाजा सरा के पास आता जाता है, तो उन्होंने कहा था तुम टेलरिंग का काम सीख लो। उन्होंने मुझे जेंट्स काम में डाला था, मुझे लेडीज़ का शौक़ था, तो फिर मैंने अपनी तरफ से लेडीज़ काम सीखा। फिर उधर एक ख्वाजा सरा था हमारे घर के पास, उसके पास मैंने सीखा। फिर उसके बाद मैं इधर आ गया। अब इधर से मैं कहीं भी नहीं, बस इनके पास हूँ। अब मैंने कटिंग सीखनी है, और इंशाल्लाह मेरा सोच है कि मैंने बाहर जाना है। अपनी पहली ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी से कितना मुतमिन हो?
क्या आप चेंज फील महसूस करते हो कि हाँ यार ज़िंदगी में चेंज आया कि पहले कहाँ मैं 20-25 हज़ार कमाता था एक फंक्शन से और अब वही मैं 5 हज़ार एक हफ़्ते में कमाता हूँ, लेकिन उसमें बरकत भी है 5-6 हज़ार में। बिल्कुल ऐसे ही है, क्यों नहीं है, बरकत है। और बस ऐसे ही है, काफ़ी चेंजिंग आई। बस ये है कि अगर हम यहाँ से कमाई लेके जाते हैं और मुझे सुकून होता है कि नहीं मेरे पास हैं, टिक भी जाते हैं पैसे। वो जो पैसे वो टिकते भी नहीं थे, कहीं ना कहीं लग जाते थे या गिर जाते थे। बस यही काम होता है। और शुक्र है अल्लाह पाक का, बहुत अच्छा घर का निज़ाम चल रहा है, घर वाले भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं आप अकेले इस टाइम, जो बाकी तो 3 की शादियाँ हो गई हैं। हाँ जी, वो अपने घर वाले हैं, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, उनके साथ रह रहा हूँ। जी तो नाज़रीन, आपने आमिर की गुफ्तगू सुनी कि किस तरह उसने अपनी ज़िंदगी में एक चेंज लाए। कहाँ वो एक फ़ंक्शन करते थे, इसका 20-25 हज़ार रुपये एक हफ़्ते का आराम से कमा लेते थे, और अब वही आमिर जो एक हफ़्ते का 5-6 हज़ार कमा रहा है, लेकिन हक हलाल का कमा के अपने घर लेकर जा रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते हैं उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।